Good morning, students. Welcome you all in the RBS Institute of Nursing, नीमच. Myself रोहित. आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ डेट इज़ नोन एज IMNCI. तो IMNCI क्या होता है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की. तो सबसे जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या है कि एग्जामिन फॉर द कंडीशंस विच इंडिकेट्स द इमीडिएट रेफरल. आपको सबसे पहले बच्चे की कंडीशंस देखनी है कि उसको किसी रेफ़र की ज़रूरत तो नहीं है, उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है या मॉडरेट है या एकदम सीवियर है. सीवियर है तो हमको उसको तुरंत इमीडिएट रेफ़र करना है. फिर आपको उसका रूटीन असेसमेंट करना है. रूटीन असेसमेंट में आप देखोगे कि उसको कोई क्या क्या सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, उसका न्यूट्रिशनल लेवल आपको चेक करना है, उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस आपको देखना है, फीड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ें देखनी है. और भी कोई आपको रूटीनली असेसमेंट कोई नज़र आता है या कोई और प्रॉब्लम्स आपको दिखती है तो वो आपको उसको चेक करना है. उसके बाद आपको क्या करना है कि सेलेक्टेड क्लिनिकल साइंस यानी आपको देखना है कि उसके सिम्टम्स क्या क्या दिख रहे हैं आपको, उनको सेलेक्ट करना है. ठीक है, कौन कौन से सेलेक्टेड सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं वो चीज़ देखनी है. और फिर हम इसमें मेन चीज़ जो करते हैं कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई कर देते हैं. ठीक है, पिंक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं IMNCI केस मैनेजमेंट प्रोसेस की. तो हमको उसको कैसे प्रोसेस करना है पूरे केस को, वो हम उसकी बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, असिस्मेंट. कि कोई भी कंडीशन होगी सबसे पहले हम उसको असिस करेंगे. उसको प्रॉब्लम्स को पूरी असिस करने के बाद हम उसकी प्रॉब्लम को क्लासीफाई करेंगे कि किसको कहाँ पर रखना है. और जब प्रॉब्लम क्लासीफाई हो जाएगी, उसको अलग अलग हमने क्लासीफाई कर दिया, उसके बाद हमने उसको आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट देंगे. ठीक है, हम उसको उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और देन हम उसको ट्रीट करेंगे. और ट्रीट करने के बाद हम उसको काउंसिल करेंगे. काउंसिल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका फॉलोअप लेंगे, चेकअप लेंगे. ठीक है, अब ये दो कैटेगराइज में डिवाइडेड होती है. एक तो अप टू 2 मंथ, ठीक है, और लेस देन 2 मंथ, और एक 2 मंथ या 2 मंथ बिटवीन 2 to 5 years, 2 month to 5 years के बच्चों में. ठीक है, एक तो हम इसको कब देखते हैं, 2 मंथ तक के बच्चों में देखते हैं. और फिर एक कंडीशन हम कब देखते हैं, 2 मंथ से लेके 5 साल तक के बच्चों के बीच में. जो कलर कोडिंग की हमने बात करी थी, तो कलर कोडिंग देखिए आप, उसका क्लासिफिकेशन आपको टेबल के थ्रू दिख रहा है. जो पिंक कलर है वो इंडिकेट कर रहा है कि अर्जेंट हॉस्पिटल रेफरल सिस्टम को इंडिकेट करता है. और येलो कलर आपको इंडिकेट कर रहा है इनिशिएशन ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी कि आपको ट्रीटमेंट का चालू करना है. और ग्रीन कलर आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको उसको एडवाइस करना है, उसको प्रॉपर दे के उसको घर भेजना है और उसको प्रॉपर एडवाइस काउंसलिंग करके बताना है. तो ये तीनों कलर कोडिंग्स के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया है, पिंक, येलो और ग्रीन. तो अब हम बात करते हैं कि एज अप टू द 2 मंथ, यानी जो मैनेजमेंट हम करते हैं इन्फेंट का, उसका अप टू 2 मंथ तक के बच्चों में हम कैसे उसको मैनेज करेंगे. वही सबसे पहले हम उसको असिस करेंगे. उसको हम असिस करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको कोई जॉइंडिस तो नहीं है, डायरिया तो नहीं है, फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, या माल न्यूट्रिशन तो नहीं है. ये सब उसकी जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स होगी उन सबको हम असिस करेंगे सबसे पहले. उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस देखेंगे, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है उसकी. और भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम उसको होती है तो उन सबको हम सबसे पहले असिस करेंगे. उसको असिस करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे कि भाई उसकी प्रॉब्लम क्या है. उसको पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कहाँ पर है, क्या है. अम्लाइकल इन्फेक्शन तो नहीं है, ईयर इन्फेक्शन तो नहीं है, निमोनिया तो नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं हो रहा. तो किस टाइप का इन्फेक्शन है उसको हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे. पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा है उसमें क्लासीफाई करेंगे. जॉइंडिस तो नहीं है, सीवियर जॉइंडिस तो नहीं है, ठीक है, पाम सोल येलो तो नहीं हो रहा है, वो सब कुछ अपन उसको चेक करेंगे. फिर उसके बाद हम देखेंगे कंडीशन क्या है, उसको डायरिया तो नहीं है. ये सब हमने इसको कलर कोडिंग के हिसाब से, जैसे कि पिंक कलर, येलो कलर आप देख रहे हो, वो मैंने आपको मेंशन करा हुआ है उसमें रिटर्न जो लिखा हुआ है, पिंक कलर से, येलो कलर से और ग्रीन कलर से. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था तीनों कलर क्या इंडिकेट कर रहे हैं. पिंक कलर इंडिकेट कर रहा है इमीडिएट रेफरल, येलो कलर इंडिकेट कर रहा है इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट, और ग्रीन इंडिकेट कर रहा है काउंसलिंग एंड होम. ठीक है, आपको उसको घर पे भेजना है.
तो वही चीज़ आपको पता चल रहा है। जैसे कि डायरिया की हम बात करें, सीवियर डायरिया है तो नहीं है, सम डायरिया है या नो डिहाइड्रेशन है, या सीवियर परसिस्टेंट डायरिया है, सीवियर डिसेंट्री है, तो वो हम कंडीशंस को क्लासीफाई करेंगे। फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, अनेबल टू फीड यानी फीड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो सीरियस प्रॉब्लम है। फीडिंग प्रॉब्लम्स है, लो वेट है, ठीक है, या नो फीडिंग प्रॉब्लम, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने अलग अलग तरीके से इसको क्लासीफाई किया। कफिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, डायरिया तो नहीं है। फिर हम इसको आइडेंटिफाई किया, हमने इसको क्लासीफाई किया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको असिस किया, क्लासीफाई किया। अब हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रीट करेंगे, एंड देन काउंसिल एंड देन फॉलो ट्रीटमेंट। तो हमने क्या करा, अब उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको क्लासीफाई करने के बाद हमने उसको आइडेंटिफाई करा, ठीक है। आइडेंटिफाई अगर वो हमको दिख रहा है कि उसकी कंडीशन कैसी है, हमने क्या दिख रहा है, तो उसको पिंक कलर शोज़ कर रहा है कि उसको हमको रेफ़र अर्जेंटली हमको उसको रेफ़र करना है, ठीक है। फर्स्ट डोज IM एम्पिसिलिन या जेंटामाइसिन का दे के, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द सीवियर डिहाइड्रेशन, ORS स्ट्रिप्स ऑन द वे, प्रिवेंशन हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग एक्सप्रेस्ड मिल्क और वार्म स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, KMC, और कीप वार्म ऑन द वे। यानी ये सब कब करना है, जब आप उसको रेफ़र कर रहे हो तो आपको ऑन द वे में ये सब चीज़ें आपको उसको परफॉर्म करनी है, ठीक है। येलो जो कलर इंडिकेट्स कर रहा था, इनिशिएट द RX इन द क्लिनिक कंटिन्यूड एट होम, ठीक है, यानी आपको इनिशिएशन करना है। इन्फेक्शंस, ओरल कॉर्टिमजोल, ठीक है। 5 days जेनिटल वायलेंट लोकल वीकनिंग ईयर्स, ठीक है। हाउ टू ट्रीट होम कीप वार्मिंग्स, व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली, फॉलो अप इन द 2 days। वो आपको पूरा जो रेफर का है वो पूरा इनिशिएशन आपको उसको देना है। उसके बाद क्या है, ग्रीन इंडिकेट्स कर रहा है जैसे कि काउंसिल करना है उसको, होम केयर, ठीक है। व्हेन रिटर्न इमीडिएटली, फॉलो अप इन द 5 days। अब आप उसको होम केयर क्लासीफाई करके उसको 5 दिन के अंदर उसको बुलाना है वापस से। अब हम बात करते हैं आउट पेशेंट मैनेजमेंट ऑफ सिक चाइल्ड एज अप टू 2 to 5 years ऑफ एज। अब 2 मंथ से लेके 5 साल तक का बच्चा है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। वही चीज़ सबसे पहले असेस करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। उसके जो साइंस हैं, डेंजर साइंस हैं या सिम्टम्स हैं, वो सब चीज़ असेस करेंगे। उसकी कफिंग, उसके कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, डायरिया तो नहीं हो रहा, फीवर तो नहीं हो रहा, ईयर की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, वो सब चीज़ देखेंगे। माल नरिश तो नहीं है, एनीमिक तो नहीं है, उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस चेक करेंगे, और कोई इसके अलावा भी अगर कोई अदर प्रॉब्लम्स है तो वो उसको हम चेक करेंगे। अगेन उसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। जनरल डेंजर साइंस, सो कन्वल्शंस हैं, अनकॉन्शियसनेस है, लिथार्जी है, इनएबिलिटी टू ड्रिंक यानी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है, वॉमिट्स एवरीथिंग कर रहा है, उसको हम अलग तरीके से क्लासीफाई करेंगे। कफिंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, डायरिया हो रहा है, तो उस तरीके से हमने उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करा है। फीवर हो रहा है, मलेरिया हो रहा है या फीवर मलेरिया अनलाइकली, रनिंग नोज मैलेज, वो सब उसको अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासीफाई किया, ठीक है। सीवियर कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, मिजल्स तो नहीं है, ये अलग अलग तरीके से हमने उसको पूरा क्लासिफिकेशन किया। ईयर प्रॉब्लम तो नहीं है, मैस्टोडाइटिस तो नहीं है, एक्यूट ईयर इन्फेक्शन तो नहीं है, क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन तो नहीं है, माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, ठीक है। वो सब चीज़ हम उसमें चेक करेंगे। फिर वो सब चीज़ हमने क्लासीफाई करने के बाद अगेन वही हम बात करते हैं पिंक की। पिंक कलर इंडिकेट कर रहा है कि उसको अगर आपने स्पेसिफाई कर लिया, आपने क्लासीफाई कर लिया, तो उसको तुरंत रेफरल की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आपको रेफरल की ज़रूरत है तो अगर कन्वल्शंस हैं तो आपको डाइज़ेपाम उसको देना है, ठीक है, तुरंत। और निमोनिया है तो फीवर, मैलेज, मैस्टोडाइटिस की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट दे के, पैरासीटामोल है तो सब कुछ उसको दे के उसको तुरंत उसका ट्रीटमेंट करके उसको रेफ़र करना है। फिर ओपी एंड होम केयर, ठीक है, होम यानी उसको प्रॉपर इनिशिएशन देना है, ठीक है। इनिशिएशंस ऑफ मेडिकेशन यानी ट्रीटमेंट उसको चालू कर देना है, जो कि येलो कलर आपका इंडिकेट कर रहा है।
फिर अब उसको इफ़ेक्टिव उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है, उससे पूछना है, उसको एडवाइस करनी है, टीच करना है, उसको चेक करना है। तो ये सब पूरा था इन IMNCI का मैनेजमेंट, ठीक है। अब IMNCI केस मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है, एक बार हम उसको एक बार देख लेते हैं कि फॉर सिक चिल्ड्रंस एज अप टू द 5 years हु आर ब्रॉट टू अ फर्स्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है, जो सबसे पहले 5 साल तक के बच्चों को हम लेके आते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, उनके डेंजर साइंस को असिस्ट करना है, ठीक है। और उसके डेंजर साइन को असिस्ट करने के बाद हमको उसको क्लासीफाई करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था, कलर कोड के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करना है कि कौन सीवियर है, कौन कम सीवियर है, और कौन होम केयर के हिसाब से मैनेज हो सकता है, ठीक है। इफ़ अर्जेंट रेफरल इज़ नीडेड एंड पॉसिबल, और इफ़ नो अर्जेंट रेफरल इज़ नीडेड और पॉसिबल, यानी वो आपको लग रहा है कि क्लासीफाई करने के बाद उसको तुरंत ही रेफ़र करना है या नहीं करना है, वो चीज़ आपको देखनी है। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है प्री रेफरल ट्रीटमेंट, ठीक है, रेफरल अगर वो रेफ़र कर रहे हो तो उसको ये देखना है कि उससे पहले कोई ट्रीटमेंट करना तो नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और आइडेंटिफाई करना है नीडेड फॉर द चाइल्ड क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एडवाइस, ठीक है। आपको अगर उसको भेजना है तो उसको तुरंत उसको स्पेसिफिक मेडिसिन और एडवाइस करनी है। प्री रेफरल के बाद हम देखते हैं कि ट्रीट करना है आपको चाइल्ड को, तुरंत अर्जेंट प्री रेफरल ट्रीटमेंट देना है अगर उसको चाहिए तो, और ट्रीट द चाइल्ड, गिव द फर्स्ट डोज ऑफ द ओरल मेडिकेशन इफ़ नीडेड, ठीक है। अगर उसको फर्स्ट डोज लगता है तो फर्स्ट डोज आपको उसको देना है, ठीक है। रेफ़र द चाइल्ड, उसको अगर लग रहा है कि हाँ अपना प्री उसको रेफरल ट्रीटमेंट दे दिया है, उसको रेफ़र कर देना है, उसको प्रॉपर रेफ़र करके कर ही देना है, ठीक है। और नहीं है तो इधर फिर हम काउंसिल करते हैं, मदर को भी काउंसिल करना है प्रॉपर, और फिर लास्ट में हम उसको प्रॉपर फॉलोअप केयर उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया IMNCI। इसकी कलर कोडिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पिंक कलर, ब्लू, येलो कलर और ग्रीन कलर इंडिकेट्स करते हैं। इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, पॉसिबिलिटीज़ कैसे उसको असेस करना है, कैसे क्लासीफाई करना है वो बताया, ठीक है। उसके कैटेगराइज कैसे करना है कि अप टू 2 मंथ के चाइल्ड में उसको अलग इंडिकेट करना है, और अप टू 2 मंथ से लेके 5 years तक के चाइल्ड को अलग तरीके से उसको मैनेज करना है। इसकी कलर कोडिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया, पिंक कलर इंडिकेट्स द अर्जेंट हॉस्पिटल रेफरल, येलो इनिशिएशन ऑफ द ट्रीटमेंट, और ग्रीन एडवाइस एंड सेंड होम, उसको समझा के और घर भेज देना। तो ये था आपका IMNCI, ठीक है। थैंक यू सो मच।